जय सेवा। नमस्ते। मेरा नाम संध्या है। मेरे हस्बैंड का नाम रामदास गोंड है। मेरा जन्म पटना में ही हुआ और पटना से ही मैंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ली है। इंटर के बाद मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरा बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका था, तो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखा और ग्रेजुएशन होने के बाद मेरी 2 बेटियों का जन्म हो चुका था। तो मैं कुछ समय तक तो अपनी बेटियों को ही लालन-पालन में लग गई। जब मेरी बेटियाँ स्कूल जाने लग गईं, जब वो 5-6 साल की हो गईं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी बच्चों को पढ़ानी है। तो मैंने स्कूल मेरे हस्बैंड एलआईसी में थे, तो उनका ट्रांसफ़र हमेशा हर 2 साल पे, 3 साल पे कहीं न कहीं होता था। तो मैं ज़्यादातर मेरा समय यूपी में रहा है। तो मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे भी पढ़ाना है, स्कूल जाना है। तो मैंने जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे, दोनों मेरी जो बेटियाँ पढ़ती थी, उनके साथ ही मैं स्कूल जाने लगी और वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने लगी। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि जो और भी टीचर्स थीं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी ना, उससे ज़्यादा थी। तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे थोड़ा आगे की भी पढ़ाई करनी है। तो मैंने फिर आगे के लिए कोशिश किया और एमए की पढ़ाई मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से वहाँ से मैंने किया। एमए की पढ़ाई मैंने वहीं से की और वहाँ से मैंने डिग्री ली। उसके बाद से फिर मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो कहीं समय मिलता था, अगर मुझे कहीं जॉब मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं बच्चों में ही ध्यान देती थी सारा समय। उसके बाद से फिर मेरे मेरे बेटे का एमए के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। एमए की पढ़ाई करने के बाद लगभग मेरे शादी के 12 साल बाद। तो फिर मैं अपने अब इस छोटे बेटे में ही लग गई, थोड़ा उसको बड़ा करने लग गई। उसके बाद से फिर मैंने जब देखा कि ये मेरा बेटा बड़ा हो गया है, थोड़ा 3 साढ़े 3 साल का हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बीएड की भी डिग्री लेनी है। तो मैंने अपना पढ़ाई शुरू की और बच्चों को पढ़ाते हुए, गाइड करते हुए, उनका पूरा ध्यान देते हुए मैंने एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस दिया। मुझे हरियाणा, उस वक़्त मेरे हस्बैंड हरियाणा के भिवानी शहर में थे, तो मुझे भी वहीं पे कॉलेज मिला, पंडित संस्कृत महाविद्यालय। फिर वहाँ पे भी मैंने वही काम किया, बच्चों को स्कूल भेजते हुए मैं अपने कॉलेज जाती थी और मैंने पूरी अपनी पढ़ाई की। और उसके बाद से मैंने भिवानी में ही डीपीएस स्कूल में मुझे एज़ ए हिंदी टीचर की जॉब मिली, जो मैंने 1 साल की। तब तक मेरी बेटी 12th पास आउट हो चुकी थी और उसके अच्छे एजुकेशन के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। इनका उस वक़्त ट्रांसफ़र फ़रीदाबाद था। तो ये फ़रीदाबाद में, यहाँ दिल्ली से सुबह निकलना 7:30 बजे और रात के 9 बजे आना, इनका डेली रूटीन में था। और मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कोचिंग करना है, क्या ट्यूशन करना है, ये सारा मेरा फ़ोकस इन बच्चों पे ही था। और मैंने उस वक़्त मैंने फिर स्कूल वाला जॉब छोड़ दिया था मैंने, और बच्चों पे ही पूरा ध्यान रहा। और उसके बाद मेरी बेटी, मेरे 2-3 बच्चे हैं, 2 बेटी है और 1 बेटा है। मेरी बेटी बैंक पीओ का एग्ज़ाम दी और उसके अभी वो मुंबई में है, स्केल 3 में सीनियर मैनेजर पद पे। उसकी शादी हो चुकी है। और बीच वाली बेटी मेरी अभी मेडिकल, ये रोहतक पीजीआई से एमडी की पढ़ाई कर रही है। छोटा बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है दिल्ली एनएसयूटी से। उसका अभी 3rd ईयर शुरू होने वाला है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शिक्षा से ही हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएँ। अगर मैं नहीं पढ़ी होती तो मैं इतनी पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझ पाती, मैं अपने बच्चों को वो नहीं गाइड कर पाती उस तरह से। तो ये चीज़ मैंने समझते हुए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मुझे आज बहुत खुशी होती है कि मैंने बीए पूरा कंप्लीट किया, एमए किया और बीएड की भी पढ़ाई की। एक बात ये भी कहना चाह रही थी कि मैंने अपनी जब बीएड की जो पढ़ाई मैं कर रही थी, तो उस वक़्त मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, फ़ीस बहुत चाहिए था।
50,000 रुपये की ज़रूरत थी मुझे बीएड करने के लिए, लेकिन उस वक्त इतनी इनकी सैलरी नहीं थी कि बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे भी इतनी रकम दे के पढ़ाएं। तो जो मैंने पीछे जो मैंने स्कूल वगैरह थोड़ा थोड़ा ज्वाइन किया था, जहाँ मुझे लिफाफे में 1,000 रुपये और 2,000 की जो सैलरी मिलती थी वो मैंने जमा करके रखा था। तो जब पैसे की बात आई, फ़ीस की बात आई, तो उन्होंने कुछ हेल्प किया और बाकी अपने मैंने लिफाफे से निकाल के पैसा और अपनी बीएड की मैंने पढ़ाई की। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी आज से 32 साल पहले, उस वक्त बिहार में एजुकेशन को बहुत वैसा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन मेरे पापा पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, तो उनका पूरा मन होता था कि नहीं मेरे सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। तो संजोग की बात है कि शादी जल्दी हो गई, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंटिन्यू रखी और आज मुझे खुशी होती है कि मेरे पास इतनी डिग्री है। उसके अलावा मुझे ये भी कहना है कि अगर हम पढ़ेंगे, अगर घर की लेडी, अगर माँ पढ़ती है तो वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, उसके आगे कई पीढ़ी शिक्षित ही होंगे और शिक्षा से ही हम जान सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अधिकार है, क्या नहीं है। तो शिक्षा हमारी नज़र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमारा समाज थोड़ा इस मामले में पीछे है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये सब अपना बच्चों को देखते हुए और जो मैंने टीचिंग की उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे मेरा मन होता था कि मुझे अपने समाज के लिए या कुछ सोशल वर्क मुझे करना है। तो दिल्ली में थी, आज से मैं 13 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ। तो दिल्ली में मुझे था कि चलो कहीं ना कहीं कुछ एनजीओ वगैरह ज्वाइन कर लेना है। उधर तो बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मेरा सारा फोकस बच्चों पे ही रहता था। दिल्ली में मैंने सोचा देखा, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आया वैसा चीज़ या मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि गांव जाना चाहिए, गांव में ही अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये सोच के मैं गांव गई इनके रिटायरमेंट के बाद। वहाँ पे मैंने शुरू किया अपने ही घर में से 4 बच्चे से, 6 बच्चे से, 8 बच्चे से, और अभी ये है कि मेरे पास 25 बच्चे हैं गांव में जो अपने ही समाज के हैं, जिनको मैं फ्री शिक्षा देती हूँ। उनके साथ उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ होती है पढ़ाई से, जैसे पेंसिल है, पेंसिल बॉक्स है, बैग है, कॉपीज़ है, बुक्स है, जो सक्षम नहीं है बुक्स लेने में उनको बुक्स मैं खुद से ख़रीद के ला के देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जिस तरह से और एक बात ये भी है कि गो टू इंडिया से मैं कैसे जुड़ी। मुझे तो खोज तो थी कि कोई एक एनजीओ मिल जाए जो मैं कुछ और कर सकूं, कुछ आगे बढ़ के बच्चों के पढ़ाने के अलावा भी मैं कुछ और कर सकूं, अपने समाज से जुड़ सकूं। और जो मेरी महिलाएं जो हैं हमारे समाज की, जो पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं या उतनी वैल्यू नहीं समझती हैं, क्योंकि गांव जाके तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो घर की जो महिलाएं हैं, जो बच्चों की माँ है ना, उनकी सोच बहुत वैसा नहीं है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। स्कूल जाना है, हाँ स्कूल जाना है, घर आ जाना है, फिर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता है। ऐसे होती हैं महिलाएं, कोई 10th पास होती हैं, कोई 8th पास होती हैं, अभी भी गांव में ये ही है। बहुत ज़्यादा वैसे मैंने नहीं देखा अपने समाज की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला हूँ। तो उन लोगों से भी बात करना, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उनके बच्चों के लिए, वो तो चाहती थी कि नहीं मेरे बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा दो, भले उनका बच्चा स्कूल जा रहा हो नहीं जा रहा हो। मैंने उनको बोला कि नहीं, बच्चों को तो हम पढ़ाएंगे, आप पहले बच्चों को स्कूल भेजिए। तो वो मेरी बात मानी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे अभी आते हैं मेरे साथ मेरे पास पढ़ने के लिए। मैंने अपना एक क्लासरूम बनवाया है छोटा सा, वहाँ पे बच्चे आते हैं और बाकायदा मैं प्रॉपर जो बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाती हूँ। गांव में थोड़ा सा एजुकेशन थोड़ा है पीछे, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, मैंने देखा है कि बच्चा 3rd में है लेकिन उनको ढंग से हिंदी भी पढ़नी नहीं आती है। तो ये सब चीज़ बच्चों को हिंदी बेस उनको मतलब, अगर मुझे लगता है कि हिंदी जानेंगे तो और सब्जेक्ट भी वो पढ़ सकते हैं। वहाँ तो हिंदी मीडियम है,
सरकारी स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे आते हैं, तो वो थोड़े से बेटर हैं, लेकिन फिर भी उनको ज़रूरत पड़ती है एक गाइडेंस की, कि हाँ देखा जाए कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और इसके अलावा गोटूल से मैं कैसे जुड़ी हूँ, मुझे तो एक बार सिवान में एक गुथनी जो जगह है वहाँ पे मोती गोंड को सम्मानित करने वाली बात थी, और कुछ लोग आ रहे थे टीम के बिहार से, तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, हम लोग सोचा कि चलो हम लोग भी चलते हैं। तब से फिर हम जुड़ गए, और मुझे गोटूल इंडिया का उद्देश्य मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरे फील्ड से जो जैसा मैं कर रही हूँ काम, वैसा ही सोच है उनका। और गोटूल इंडिया का उद्देश्य ही है बच्चों को शिक्षित करना, उनको मोटिवेट करना। जो बच्चे असक्षम हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक रूप से अच्छे उतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनको गोटूल इंडिया मदद करती है, और वो चाहती है कि वो कोऑपरेट करती है, वो अडॉप्ट करती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कैपेबल हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। तो इस वजह से मैं गोटूल इंडिया से जुड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके माध्यम से जो भी मुझे करना है, है मैं ज़रूर करूँगी। और जब मैं यहाँ दिल्ली रहूँ या अपने गांव में, जो मुझसे बन पड़ेगा गोटूल इंडिया के लिए, मुझे करने में बहुत खुशी मिलेगी। और साथ ही से मैं कहूँगी कि इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी बर्थडे टीचर डे मैम, बैठ जा। ये गिफ्ट पकड़ो अपने पास। गिफ्ट नहीं दो मुझे, तुम लोग ले जाओ वापस। हम केक काट लिए, अब लेके आएंगे, तुम लोग केक देंगे। सब ब्लैकबोर्ड पे देखेंगे। आँखी नहीं है, मैंने क्या बोला था? हाँ नेक्स्ट तुम पढ़ोगे आप? इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। चलो, अच्छा पढ़ी ना ये तो अच्छा पढ़ ली। अब इसको देखना, अब बिल्कुल शांत रहना है। 2 मिनट वीडियो बन जाएगा, उसके बाद फिर तुम लोग हाँ दी ये बैठे दो। अभी यहाँ है ना, कौन नहीं ओके। हाँ जोर से पढ़ेंगे। बाप में किसकी बात कर रहा है? हाँ वाली बड़ी नहीं, सिर्फ की गई। हाँ उसके बाद हो गया, सबका ले लिया, सब हो गया।